पीपल गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। दिस इज सतीश एंड हम लोग कर रहे हैं जम्मू कश्मीर जीके का फ्री रिवीजन, राइट। सो हम लोगों ने कंटिन्यू किया है जम्मू कश्मीर हिस्ट्री को एंड वी आर कवरिंग टॉप 200 एमसीक्यूज फॉर जम्मू कश्मीर हिस्ट्री पोर्शन। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है और सेकेंड लेक्चर का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप में से कोई भी नया स्टूडेंट ज्वाइन किया है या वीडियो देख रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप। ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप मैसेज करें 7006332724 पे। ऑलराइट, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। एक चीज याद रखना, मैं एक क्वेश्चन में आपको कई सारी चीजें बताने वाला हूं, ठीक है? तो इसलिए ध्यान से सभी क्वेश्चंस को सुनना। क्लियर है? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द करकोटा डायनेस्टी। क्लियर है? मैंने आप सभी को एक वीडियो मतलब एक लेक्चर बनाया था जिसमें मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी कि किस तरह से आप ट्रिक के थ्रू सारी डायनेस्टीज को याद कर सकते हैं कि किसके बाद क्या आया, किसके बाद क्या आया, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि करकोटा डायनेस्टी के आपको फाउंडर के बारे में बताना है, ठीक है? चलिए, इसका जो आंसर है दैट इज दुर्लभ वर्धना। क्या आंसर है? दुर्लभ वर्धना। क्लियर है? चलिए, अब एक चीज जो मुझे आपको बतानी है कि ये जो आप देख रहे हैं नीचे कनिष्का जो देख रहे हैं, अब आपको पता लग गया कि करकोटा डायनेस्टी के जो फाउंडर है दैट इज दुर्लभ वर्धना। अब ये जो कनिष्का है ये किस डायनेस्टी के फाउंडर हैं? तो इसके लिए आपको बता दूं, आप सभी को मैंने लिखाया था कुषाण डायनेस्टी, ठीक है? अब ये जो कनिष्का है ये कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर थे, ठीक है? और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो सबसे बड़ी हुई थी कश्मीर में वो इन्हीं के शासनकाल में हुई थी और इसके 3 रूलर्स थे, कनिष्का, हुस्का, जुस्का, जिन्होंने कनिष्कापुर, हुस्कापुर एंड जुस्कापुर बनाया हुआ था, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट मैंने बता दिया आपको। कनिष्का डायनेस्टी के ऊपर, कुषाण डायनेस्टी के ऊपर जो कनिष्का मतलब फाउंडर थे उनके, ठीक है? तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? मैंने आप सभी को बताया दैट इज दुर्लभ वर्धना और इसी के साथ मैंने कनिष्का का आपको बता दिया कि किस डायनेस्टी के ये फाउंडर है। उसके बाद एक नाम है यहाँ पे ललित आदित्य। ललित आदित्य एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे करकोटा डायनेस्टी के, जिनके बारे में अभी मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन क्लियर है? पहले क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन क्लियर करे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर कॉन्कर्ड, मतलब जीती गई बाय ललित आदित्य, ठीक है? ये देखो भाई, सबसे पहले ललित आदित्य कौन थे, किस डायनेस्टी से थे? ही वॉज फ्रॉम करकोटा डायनेस्टी। कौन सा? ये करकोटा डायनेस्टी से हैं, ठीक है? पता है ना आप सभी को, ललित आदित्य करकोटा डायनेस्टी में से हैं और करकोटा डायनेस्टी का आप ये देख लीजिए, आप ये मैप के ऊपर ये सारी की सारी इन्होंने जीती हुई थी, मतलब कि पंजाब, लद्दाख, कुंज, ये सब चीजें जीती हुई थी और इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन में पूछा है कि हु इज नोन एज द समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। समुद्रगुप्त जो है वो किनको बोला जाता था, किस रूलर को बोला जाता था? इसका आंसर है ललित आदित्य, ठीक है? ललित आदित्य, ये पिक्चर आप देख सकते हैं। अब ललित आदित्य पूरा नाम अगर देखें तो आंसर था ललित आदित्य मुक्ता पीड़ा, ठीक है? ये पूरा नाम था इनका, ललित आदित्य मुक्ता पीड़ा। अब इनके बारे में आप सभी को एक चीज बताऊं, इन्होंने कश्मीर में एटलीस्ट 36 ईयर्स तक रूल किया था। कितने साल के लिए रूल किया था? 36 ईयर, मतलब 36 साल इन्होंने कश्मीर में रूल किया। और बाकायदा ये एक ऐसे रूलर थे जो सबसे पावरफुल और सबसे नामी गिरामी रहे, किसके? करकोटा डायनेस्टी के। इन्होंने एक टेंपल भी बनाया था, अभी वो क्वेश्चन में मैंने ऐड ऑन किया हुआ है। चलिए, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि हु बिल्ड द वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल, जिसका नाम है मरतांड इन जम्मू कश्मीर। ये है भैया वो सन टेम्पल, आप देख सकते हैं, ये इमेज है सन टेम्पल की, मैंने लगाई हुई है। तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं ललित आदित्य, मैंने अभी बताया। ये जो मरतान सन टेम्पल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है और ये मरतान सन टेम्पल किन्होंने बनाया था? ललित आदित्य ने बनाया था। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है कि आफ्टर द एंड ऑफ करकोटा डायनेस्टी, करकोटा डायनेस्टी के एंड के बाद
विच डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड इट्स रूल इन जम्मू एंड कश्मीर? बताइए। आप सभी को मैंने बोला था मामूरी, मामूरी कुछ कर, ठीक है, उसके बाद उठ गुप्ता लोहा दे। तो करकोटा डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है? मैंने जो सेकेंड लाइन बोली उठ मतलब उत्पाला डायनेस्टी। कौन सी? उत्पाला डायनेस्टी। अब उत्पाला डायनेस्टी का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने अगर मैं बताऊं, मतलब कि इसका टाइम पीरियड क्या रहा, क्या रहा इसका टाइम पीरियड? उत्पाला डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी 855 एडी में, ठीक है, और खत्म कब हुई थी? 883 एडी में, ठीक है। बाकी इसके फाउंडर का नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने ऐड ऑन किया हुआ है। एक चीज आप सभी को बता दूं, देखो करकोटा डायनेस्टी आई, उसके बाद ये नेक्स्ट जो लोहारा डायनेस्टी थी ये कब आई? उत्पाला डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई? गुप्ता डायनेस्टी आई, ठीक है, उठ गुप्ता लोहा दे, ठीक है। फिर गुप्ता के बाद कौन सी आई? लाहौरा डायनेस्टी आई, ओके। देन उसके बाद लोहा दे, फिर आई देव डायनेस्टी। मतलब कि अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो सबसे पहले को अगर क्या बोलते हैं मेडिवल वाला जो पोर्शन था, रुको मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से मैंने बताया था ना आपको हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, आपको फिर से रिवाइज हो जाएगा। इस तरह से मैंने बताया था आप लोगों को कि एंशियंट में से क्या था? मामूरी मतलब महाभारत, मौर्य से मौर्यान, मामूरी कुछ कर मतलब कुषाण और करकोटा, क्लियर है। फिर उसके बाद मेडिवल में, मेडिवल वाले पोर्शन में मैंने कहा था आपको दो पार्ट्स में डिवाइड है हिस्ट्री। फर्स्ट आपका हिंदू रूल, देन उसके बाद मुस्लिम रूल, ठीक है। हिंदू रूल की अगर हम बात करें तो क्या था? उठ गुप्ता लोहा दे मतलब उत्पाला, गुप्ता, लोहा से बनता लोहारा, और फिर दे से मतलब देव, क्लियर है। तो अब देखो यहां पे इन्होंने बोला है कि करकोटा के बाद कौन सी डायनेस्टी आई? ये है आप लोगों की करकोटा, है ना। करकोटा के बाद कौन सी है? उत्पाला। हो गया आंसर उत्पाला, ठीक है, उत्पाला हो गया आंसर, डन। उसके बाद अगर हम बात करें उत्पाला के बाद कौन सी आई? उत्पाला के बाद आई आप लोगों की सॉरी गुप्ता, ठीक है। गुप्ता यहाँ पे जिक्र नहीं है, ऑल ऑफ द अबव की जगह हम गुप्ता लिख देते तो गुप्ता फिर हमारी सेकंड होती, ओके। देन उसके बाद थर्ड हमारी लोहारा होती और फोर्थ हमारी देव डायनेस्टी होती, क्लियर है। अब आपको मेडिवल पीरियड का, हिंदू रूल का सारे के सारे डायनेस्टीज मैंने फिर से याद करवा दिए, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग और द टू इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बिल्ड बाय अवंती वर्मन इन अवंतीपुरा? सबसे पहली चीज कि अवंती वर्मन था कौन? अवंती वर्मन था फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी। कौन? उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर थे, क्लियर है। अब दूसरा ये इन्होंने जो दो इंपॉर्टेंट सन टेम्पल्स की बात करी है, कौन से इन्होंने दो टेम्पल बनाए थे? एक बनाया था इन्होंने अवंती स्वरा, अवंती स्वरा, और एक बनाया था इन्होंने अवंती स्वामी। कौन सा? अवंती स्वामी, क्लियर है। अवंती स्वरा जो था वो डेडिकेटेड था लॉर्ड शिवा को और अवंती स्वामी लॉर्ड विष्णु को, ठीक है। और यही इन्होंने दो टेंपल बनाए थे, लॉर्ड शिवा एंड विष्णु, क्लियर है। अब मैंने टेंपल्स के आप लोगों को नाम भी बता दिए। अवंती स्वरा जो थे वो शिवा के लिए थे, अवंती स्वामी जो उन्होंने बनाया था वो डेडिकेटेड थे विष्णु भगवान के लिए, क्लियर है। और अवंती वर्मन जो है कौन थे? वॉज अ फाउंडर ऑफ उत्पला डायनेस्टी, ओके। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने 3 क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन में बताया मैंने आपको, और ये तीनों के तीनों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन में पूछा है वाज अ फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी, भाई आंसर है व्हाट? आंसर है अवंती वर्मन, ठीक है। अच्छा एक चीज आपको बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो यशकर देव है, ठीक है, यशकर देव जो है ये कौन थे? ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया कि उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, दैट वाज अवंती वर्मन, सिंपल है ना, ओके। अच्छा अवंती वर्मन ने, अच्छा उत्पाला डायनेस्टी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अवंती वर्मन क्या बोलते हैं, उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर थे, पहली चीज। दूसरा इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बनाए थे, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बनाए थे, मैंने अभी बताया आपको।
उसके बाद इनके एक इंजीनियर थे जिनका नाम था सोया, और सोपुर जो आप जगह है वो मतलब ये जो सोया थे ये इनके दरबार में इंजीनियर थे, ठीक है, और इन्हीं ने डिज़ाइन करी थी ये सोपुर। जो आज के टाइम पे प्रेजेंट सोपुर आप देख रहे हो, ये उस टाइम पे सोयापुर हुआ करता था। मतलब ये इस इंजीनियर के नाम पे जो जिनका नाम था सोया, इन्होंने ये सोयापुर जो था वो डिज़ाइन किया था। ओके, जो आज के टाइम पे जिसका नाम सोपुर पड़ा हुआ है, ठीक है, एक मिनट, सोयापुर, और जो आज का प्रेजेंट सोपुर है। क्लियर है? तीन चीज़ें हुई। उसके बाद अगर हम बात करें तो अवंती वर्मन एक ऐसे शख्स थे, मतलब बहुत इनके टाइम पे बहुत खूबसूरत चीज़ें चल रही थी। मतलब इन्होंने क्या बोलते हैं इसको, एक किस्म का बहुत अच्छे से सिस्टम चल रहा था। लेकिन इनके जो बेटे थे, इनकी डेथ के बाद इनके जो बेटे थे शंकरवर्मन, ठीक है, शंकरवर्मन ने बुरी हालत कर दी आते ही। ओके, अब आप सभी को बता दूं, उत्पाला डायनेस्टी के बाद डायरेक्ट गुप्ता डायनेस्टी पे कहानी नहीं गई थी। जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया कि उत्पाला के बाद डायरेक्ट गुप्ता पे गई, ऐसा नहीं है। अगर किसी मैंने उत्पाला देखो, अगर किसी मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को पता है कि मैंने एक और बीच में इंटरमीडिएट शॉर्ट टाइम के लिए एक पीरियड आया था जिसको बोला जाता है ब्राह्मणिक रूल। क्या बोला जाता है? ब्राह्मणिक रूल, ठीक है। मतलब कि जब लास्ट में, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कहानी सुनाता हूं आपको। देखो, अवंती वर्मन जो थे बहुत ही नेक इंसान थे, ठीक है, लेकिन जैसे इनकी डेथ हुई, इनकी डेथ के बाद इनका जो बेटा था शंकरवर्मन, जब वो आया तो वो बंदा बड़ा क्रूअल टाइप का था, ठीक है। उस बंदे ने फोर्स लेबर जो थी वो इंट्रोड्यूस की, ठीक है, लोगों से टैक्स जो था वो वसूलना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही शंकरवर्मन की डेथ हुई, उसके बाद उनकी जो बीवी थी जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था सुगंधा। क्या नाम था? सुगंधा। लेकिन इनको गद्दी पे बैठाया गया, लेकिन बहुत जल्दी सुगंधा को रिमूव कर दिया गया। किनके द्वारा? सूर्यवर्मन द्वारा, ठीक है, सूर्यवर्मन द्वारा रिमूव कर दिया गया। लेकिन सूर्यवर्मन भी उतना ज़्यादा मतलब इफेक्टिव नहीं था। तो उस टाइम पे जो ब्राह्मण्स की जो काउंसिल थी वो बहुत दिन ब दिन उनका इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हो गया, और यही रीज़न था कि जस्कार देव के अंडर ब्राह्मणिक रूल जो था वो स्टार्ट हुआ, और इसी का जिक्र मैं आगे करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखो लिखा है ना यहाँ पे कि किंग जस्कार जो थे उनका रूल कितने से कितना टाइम पीरियड के बीच में था। इनका ज़्यादा टाइम पीरियड तक तो नहीं रहा, बट इन्होंने मतलब 939 एडी से लेकर 948 एडी तक सिर्फ रूल किया था, ठीक है। जब इनकी डेथ हुई, ठीक है, जस्कार की जब डेथ हुई, उसके बाद इनका बेटा आया जिनका नाम था संग्राम देव। लेकिन हुआ यूं कि इनके बेटे संग्राम देव का मर्डर कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मर्डर कर दिया गया बाय प्रभ गुप्ता। और फिर यहाँ से शुरुआत होती है गुप्ता डायनेस्टी की। किसकी? गुप्ता डायनेस्टी की। समझ आई? इसलिए उत्पाला से डायरेक्ट गुप्ता में मत चले जाना, बीच में ब्राह्मणिक रूल स्टार्ट हुआ था, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में से पूछे जाते हैं। ओके, देखो अब मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, आपको रिविजन करवा रहा हूँ, लेकिन जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर्स अटेंड करे हैं उनको बहुत मज़ा आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि उनकी चीज़ें छोटी छोटी बेसिक निकल रही होंगी। बट जिन बच्चों ने, मुझे नहीं पता आपने कहाँ से पढ़ा है, क्या पढ़ा है, लेकिन फिर भी कोशिश करना, मैं जितने भी चीज़ें आपको मतलब करवा रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको हेल्प करेगी। ओके, चलिए, मेरा मकसद आप लोगों के सामने खिचड़ी बनाना नहीं है। जिस तरह से लोग आते हैं एक पूरा बोर्ड भर के, पूरी कहानियाँ यहाँ से वहाँ, ये वो, मैं कभी वैसा नहीं करता। जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती मैं कभी भी डिलीवर नहीं करता। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को बताऊं, और वो बताऊं जो एग्जाम में आती हैं, सो दैट कि आपको चीज़ें क्लियरली दिखें। मैंने पूरी हिस्ट्री को इतनी खूबसूरती से करवाया है कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को अब हिस्ट्री में प्रॉब्लम आएगी। और अब मैं जो रिवीजन करवा रहा हूँ ये आपका एक एक चीज़ क्लियर कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कि ये जो टाउन है सोपुर का बारामूला में, ये किस डायनेस्टी में फाउंड हुआ था? आप सभी को पता है, मैं ऑलरेडी इसका बारे में बता चुका हूँ। इसका आंसर है उत्पाला डायनेस्टी, ठीक है।
उत्पाला डायनेस्टी। अवंती वर्मन के इंजीनियर थे जिनका नाम था सोया। ठीक है, क्या नाम था उनका? उनका नाम था क्या बोलते हैं, एक मतलब उस टाइम पे आप लोग कह सकते हैं कि सेज ही होते थे, बट अब हम लोग आज के टाइम पे टेक्निकली यही बोलेंगे ना, सोया नाम के एक इंजीनियर थे। अवंती वर्मन कौन थे? उत्पाला डायनेस्टी के अवंती वर्मन, ये फाउंडर थे ना उत्पाला डायनेस्टी के। और इन्हीं के टाइम पीरियड में सोया नाम के एक इंजीनियर थे जिन्होंने डिज़ाइन किया था क्या? इन्होंने डिज़ाइन किया था सोयापुर को, जो आज के टाइम का प्रेजेंट सोपुर है। ठीक है, प्रेजेंट सोपुर है। ये फोटो देख लो आप भाई सोपुर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संग्राम राज कौन थे? ठीक है, संग्राम राज किनके बेटे थे? देखो क्यों डीडा के तो बेटे थे ही नहीं। ठीक है, उसके बाद यशोवती पता है आप लोगों को कौन थी? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि गोनंदा वन जो थे, अकॉर्डिंग टू निर्मत पुराण, गोनंदा वन जो थे, ही वॉज अ फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर थे ना। उसके बाद इनका जो फ्रेंड थे जिनका नाम था दशरथ, ये इनके फ्रेंड थे और इनकी वार चल रही थी, महाभारत वार चल रही थी, और इन्हीं की हेल्प के लिए ये कूदे। कौन? गोनंदा वन। तो उसके बाद इनकी डेथ हो गई। फिर गोनंदा वन के बाद इनका बेटा आया जिसका नाम था दामोदर, फिर वो भी मारा गया। फिर दामोदर की वाइफ थी यशोवती। ठीक है, समझ आई? यशोवती। अब ये यशोवती कौन है? दामोदर की वाइफ, और किसकी? गोनंदा सेकंड की मम्मा। और यशोवती जो है, इनके साथ एक इंपॉर्टेंट टैग है, शी इज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ कश्मीर। याद रखना भाई, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से भी। ओके, बाकी सुगंधा का मैंने बता दिया आपको कौन थे। कौन थी सुगंधा? पता है ना आप लोगों को? चंद्रवर्मन की वाइफ, अवंती वर्मन जो थे उत्पाला डायनेस्टी के, उनके बेटे की बीवी। ओके, तो अब मेन आता है कि संग्राम राजा कौन थे, किसके बेटे थे? ये थे उदयराज के बेटे। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो लिख देना जीके विद सतीश सर, ये लिख देना आप, तो मुझे पता लग जाएगा कि आपने पूरा वीडियो देखा। ऑलराइट, बाकी इसी तरह की वीडियोस अब कंटिन्यू हैं, मज़ा आएगा आपको भी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।